हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हिंदी में क्या से शुरू होने वाला, और एक होता है जो प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं वाक्य के बीच में आते हैं। तो ये दोनों का अनुवाद देखते हैं बारी बारी से किस प्रकार से हम इनका अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो भी हमारा जो सेंटेंस होता है क्या से शुरू होता है। जैसे दिया है क्या प्रधानमंत्री कल देश को संबोधित किए, तो जो भी सेंटेंस हमारा हिंदी वाला जो सेंटेंस है अगर क्या से शुरू होता है तो जब हम उसको अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो वह जिस भी टेंस से रिलेट करता है उस टेंस का सहायक क्रिया सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो जो पास्ट इंडेफिनिट का सहायक क्रिया होता है वह डिड होता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ हम पहले डिड लिखेंगे। उसके बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड। क्योंकि जैसे ही डिड लगता है या जो भी हमारा वर्ब होता है वह वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो जैसे पहला सेंटेंस है क्या प्रधानमंत्री कल देश को संबोधित किए, तो इसका जवाब केवल हाँ या ना हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम सबसे पहले सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम डिड, उसके बाद जो सब्जेक्ट है प्रधानमंत्री, तो ये हो जाएगा दी प्राइम मिनिस्टर, ये हो गया प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद हमको लगाना है, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट लगेगा, अन्यथा वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब है संबोधित करना। संबोधित करना की अंग्रेजी होती है एड्रेस। संबोधित करना तो किसको संबोधित किए, तो देश को संबोधित किए, तो ये हो जाएगा द नेशन। उसके बाद दिया है कल, समय दिया हुआ है, कल संबोधित किए, तो कल की अंग्रेजी यानी बीते हुए कल की अंग्रेजी होती है एस्टरडे। और सेंटेंस समाप्त होते हमको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, यानी डिड द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द नेशन एस्टरडे, कि क्या प्रधानमंत्री ने कल देश को संबोधित किया। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं कि क्या तुम दिशा की मदद नहीं किए। तो अब यह सेंटेंस नेगेटिव में है लेकिन क्या से शुरू है, तो सबसे पहले डिड लगना है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का मतलब जो भी काम बीत चुका है। तो क्या तुम दिशा की मदद नहीं किए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो डिड यू। सेंटेंस में नेगेटिव दिख रहा है तो यहाँ नॉट लिख देंगे। उसके बाद हमको वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो मदद करना, तो मदद करना की अंग्रेजी होती है हेल्प, यानी डिड यू नॉट हेल्प। अब किसकी मदद नहीं किए, तो दिशा की मदद नहीं किए, तो ये हो जाएगा दिशा, यानी डिड यू नॉट हेल्प दिशा, क्या तुम दिशा की मदद नहीं किए। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है क्या बढ़ई कल कुर्सी की मरम्मत किया, तो इसका भी जवाब हाँ या ना में हम दे सकते हैं। तो ऐसे जो भी हमारे क्या से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका अनुवाद हम सहायक क्रिया से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, जो सब्जेक्ट है बढ़ई, तो बढ़ई की अंग्रेजी हो जाएगी द कारपेंटर, डिड द कारपेंटर। सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है मरम्मत करना, तो मरम्मत करना की अंग्रेजी होती है रिपेयर। अब किसकी मरम्मत किया, तो कुर्सी की, तो यहाँ लिख देंगे अ चेयर। अब कब किया, तो कल, फिर बीते हुए समय की बात है, तो यहाँ एस्टरडे। और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो क्या बढ़ई कल कुर्सी की मरम्मत किया पूछा जा रहा है, तो उत्तर हाँ या ना। तो डिड द कारपेंटर रिपेयर अ चेयर एस्टरडे। अब अगला सेंटेंस है कि जब प्रश्न पूछने वाला शब्द किसी भी सेंटेंस के बीच में आता है तो जैसे ही उसका अनुवाद बनाते हैं तो उस क्वेश्चन वर्ड को उठा करके हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद जो भी फॉर्मेशन है जैसे है वैसे ही रहने देंगे, यानी सबसे पहले यह क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, बाकी जो जैसे है वैसे ही रहेगा, यानी डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, नेगेटिव होगा तो नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या जो भी अदर वर्ड होगा लिख देंगे। तो इसमें दे रहा है कि तुम इस पहेली को कैसे सुलझाए, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसका जवाब कुछ न कुछ दिया जाएगा। कैसे सुलझाए उस तरीका को बताया जाएगा। तो सबसे पहले इस कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे, तो कैसे की अंग्रेजी हो जाएगी हाउ, और तुरंत उसके बाद उस सहायक क्रिया को लिखेंगे। तो यहाँ हो गया डिड और सब्जेक्ट है तुम, तो अब यहाँ हो गया यू। अब हमारा जो वर्ब है सुलझाना। सुलझाना मतलब यहाँ हल करना, तो यहाँ हल करने की अंग्रेजी हो जाएगी सॉल्व। तो किसको सुलझाए, तो इस पहेली को, तो यहाँ हो जाएगा दिस
पहेली का पजल या रिडल दोनों हो सकता है। तो यहाँ हो जाएगा PUZZLE और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि हाउ डिड यू सॉल्व दिस पजल, कि तुमने इस पहेली को कैसे सुलझाया। उसी प्रकार अगला दिया है कि वह तुम्हें क्यों डांटा। तो अब यहाँ प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है क्यों डांटा, फिर यहाँ रीज़न पूछा जा रहा है। तो इस क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा वाई। उसके बाद तुरंत हमको सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया लिखना होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ डिड लगना है, तो डिड लग गया। फिर जो सब्जेक्ट है वह, तो यहाँ ही। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब है डांटना, तो डांटना की अंग्रेजी होती है स्कोल्ड। अब किसको डांटे, तो तुम्हें। तो तुम्हें की अंग्रेजी यू का जो भी ऑब्जेक्टिव केस होता है वह यू होता है, वह लिख दिया गया। वाई डिड ही स्कोल्ड यू, उसने तुम्हें क्यों डांटा, चाहे वह तुम्हें क्यों डांटा। फिर उसी प्रकार अगला दे रहा है कि वे आगरा से कब लौटे। फिर प्रश्न पूछा, तो प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है कब लौटा, तो कब की अंग्रेजी लिखेंगे। समय पूछा जा रहा है, तो ये हो गया वेन। उसके पश्चात फिर हमको डिड लिख देना है। तो उसके बाद जो सब्जेक्ट है वे, तो ये हो गया दे। उसके बाद वर्ब, तो लौटना की अंग्रेजी होती है रिटर्न। अब दिया है कि आगरा से, तो यहाँ प्रीपोजिशन है से, यानी स्थानांतरण होता है। जैसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का बोध होता है उस समय से की अंग्रेजी फ्रॉम लगाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम, FROM, और उसके बाद आगरा और क्वेश्चन मार्क, यानी व्हेन डिड दे रिटर्न फ्रॉम आगरा, कि वे आगरा से कब लौटे। तो इस प्रकार कुछ यानी डिड से प्रारंभ होने वाला और जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाला कुछ सेंटेंस हुआ। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे दिया है कि तुम्हारा काम कौन किया, तो अगर हम इसका अनुवाद बनाते हैं तो बीच में प्रश्न पूछने वाला शब्द तो आया है, लेकिन अगर हम इसको देखते हैं कि तुम्हारा काम कौन किया, तो यह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ है। अगर हम इसका जवाब देंगे कि तुम्हारा काम राम ने किया, तो राम सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो जब भी सेंटेंस में इस प्रकार कौन आता है और कौन सब्जेक्ट का कार्य करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम हु लिखेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद जो भी वर्ब हमारा सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड होगा उसको हम लिख देते हैं। ये हमारा रूल हो गया। तो जैसे दिया है कि तुम्हारा काम कौन किया, तो सबसे पहले हम इस कौन को लिखेंगे, तो कौन की अंग्रेजी हो जाएगी हु। उसके बाद तुरंत हमारा क्रिया है किया, तो करना की अंग्रेजी डू होता है, डू का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे डिड। अब ये नहीं कहेंगे कि ये सहायक क्रिया है, ये डू का सेकेंड फॉर्म है, डिड ये सहायक क्रिया के रूप में नहीं है। तो हु डिड, किसने किया, क्या चीज़ किया, तो तुम्हारा काम, तो ऑब्जेक्ट है योर वर्क। ये हो गया हु डिड योर वर्क, तुम्हारा काम कौन किया। उसी प्रकार है उसकी पुस्तक कौन चुराया, तो फिर यहाँ चुराने वाला कौन है उसका नाम देंगे कि तुम्हारा, उसकी पुस्तक मोहन ने चुराया, तो मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसी के स्थान पे प्रश्न पूछा गया है कि उसकी पुस्तक कौन चुराया, तो ये कौन हमेशा सब्जेक्ट का कार्य करेगा, क्योंकि हु सब्जेक्टिव केस होता है। तो फिर यहाँ हु लिखेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तब तो डिड नॉट लगाते, अन्यथा तुरंत हम वर्ब सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ चुराना, तो चुराना का अंग्रेजी स्टील होता है, और स्टील का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो लिख देंगे। हु स्टोल, कौन चुराया। अब क्या चुराया, तो उसकी पुस्तक, तो ये हो जाएगा हिज बुक। ये हो गया हु स्टील हिज बुक, ये उसकी पुस्तक कौन चुराया। फिर अगला दिया है कि तुम कौन सी घड़ी खरीदे। अब यहाँ सब्जेक्ट ध्यान दीजिए कि दिया है, यानी तुम घड़ी खरीदे, तो खरीदने वाला तुम दिया है। अब यहाँ दे रहा है कौन सी, तो अब यहाँ एक तरह से टाइप पूछा जा रहा है, उसमें से छांटा जा रहा है कौन सी घड़ी। तो इस प्रकार का जो भी सेंटेंस होता है तो उसके लिए कौन की अंग्रेजी हम विच लगाते हैं, और उस विच के बाद जो भी हमारा नाउन आता है उस नाउन को लिख देते हैं। तो विच वॉच, ये हो गया विच वॉच। उसके बाद सेंटेंस चूँकि
पास्ट इंडिफिनिट का है, इसलिए इसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी इसका जो रोल होगा सबसे पहले हम ये लिखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, अगर नेगेटिव होगा नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर जो भी अदर वर्ड होगा हम उसको लिख देंगे। तो इस रूल से ये बनता है। तो हो गया विच वाज, उसके बाद हो गया डिड, यू, और जो वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा कि विच वाज डिड यू बाय, तुम कौन सी घड़ी खरीदे। उसी तरह दिया है कि वह कौन सा प्रश्न हल नहीं किया। अब यहाँ नेगेटिव में है, तो जैसे ही नेगेटिव होगा तो नॉट लग जाएगा। तो प्रश्न हल करने वाला व्यक्ति है, वह प्रश्न हल नहीं किया, यानी सब्जेक्ट है, तो इसलिए कौन सा प्रश्न, तो विच क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, व्हाट क्वेश्चन या विच क्वेश्चन। उसके बाद सहायक क्रिया यहाँ डिड लग जाएगा, उसके बाद ही नेगेटिव है नॉट, वर्ब है हल करना, तो यहाँ हो जाएगा सॉल्व। बाकी कुछ बचा नहीं है कि कौन सा प्रश्न, तो विच क्वेश्चन, यानी जो भी नाउन आया है तो एडजेक्टिव का कार्य करेगा। तो अब यहाँ हो गया कि विच क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न, डिड ही नॉट सॉल्व, उसने हल नहीं किया। तो इस प्रकार जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव है, इस प्रकार उसका अनुवाद हुआ। तो आशा करते हैं ये जो भी वीडियो है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।